नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा गोचर से जुड़ी हुई घटना यानी साढ़े साती। साढ़े साती का मतलब ही सीधा सीधा ये है कि जब शनिदेव किसी भी राशि को अगले, पिछले और मध्य भाव पर प्रकट करें, दृष्टि दें, उसका साथ दें, वहां आकर बैठ जाएं, तो 7.5 साल तक शनिदेव उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की सिंह राशि है तो कर्क राशि में जब शनिदेव आ जाएंगे और कन्या तक जब तक रहेंगे तो ये 7.5 साल का पीरियड साढ़े साती कहलाता है, जिसमें पहला चरण, दूसरा और तीसरा चरण होता है, जिसको लोग बाग चढ़ती हुई, मध्य और उतरती हुई साढ़े साती का नाम भी दे देते हैं। शनिदेव स्वभाव में मेहनती हैं, कुछ अशुभ हैं, दंडदायक हैं, बहुत मेहनत कराते हैं। इसीलिए इनसे संबंधित गोचर की घटना जब भी ब्रह्मांड में होती है तो व्यक्ति घबरा जाता है कि मेरी साढ़े साती शुरू हो गई, मुझे ढैया शुरू हो गई, अब मेरा क्या होगा। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि शनिदेव आपके अगले पिछले जितने भी कर्म आपने अक्षर बुरे किए हैं उसका अपनी साढ़े साती ढैया में फल भी आपको दे देते हैं। कुंडली के अंदर शनि बहुत अच्छे हैं, अच्छे स्थानों में हैं, अच्छे स्थानों के मालिक हैं, तो शनि की साढ़े साती आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेगी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लेकिन अगर कुंडली में शनिदेव खराब स्थानों में बैठे हैं, खराब स्थानों के मालिक हैं और साढ़े साती आ गई तो समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। वही मेरा विषय है कि कुंभ राशि वालों के लिए ये जो साढ़े साती का दूसरा चरण आएगा तो ये कैसा रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव अब चल रहे हैं आपकी राशि से द्वादश में। राशि से 12वें घर में अगर मैलेफिक प्लैनेट आए, अशुभ ग्रह आ जाए तो स्वास्थ्य के प्रति चिंताएं हो जाती हैं। व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत होती है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, आय से अधिक खर्चे ऐसे लोगों के हो जाते हैं। वे ऑफ टॉकिंग इनकी थोड़ी खराब हो जाती है, क्रोध की स्थितियां इनकी बढ़ जाती हैं, खर्चे अकस्मात आते हैं, हेल्थ इश्यूज भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं। चंद्रमा से द्वादश में शनि का ट्रांजिट हो यानी साढ़े साती का पहला चरण ऐसे ही फल देता है। लेकिन अब ये शनिदेव जब अप्रैल 2022 में आ जाएंगे कुंभ राशि के अंदर और स्व राशि के अंदर आएंगे तो कैसा परिणाम होने वाला है उसके बारे में मैं आपसे व्रत चर्चा यहां करने वाला हूं। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था मूर्ति निर्णय के ऊपर कि आप अपने चंद्रमा से ये देख सकते हैं कि आपकी साढ़े साती जो आने वाली है, साढ़े साती का जो चरण शुरू होने वाला है वो आपके लिए स्वर्ण है, रजत है, ताम्र है या लोह है, किस प्रकार के पद लेकर आया है और कैसे परिणाम आपको देगा। आप वहां से भी इसकी जानकारी देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चंद्रमा से द्वादश में चल रहे हैं शनि और आ रहे हैं चंद्रमा से ऊपर यानी साढ़े साती का दूसरा चरण। जब जब चंद्रमा जैसा एक ग्रह जो मानसिकता का कारक है, आपकी मेंटेलिटी का कारक है, आपके विचारों का कारक है, आपकी भावनाओं का कारक है चंद्रमा, जिसका कलर व्हाइट है, जो ब्रह्मांड में फुल फ्लैश दिखाई देता है। अब ऐसे व्हाइट आवरण वाले ग्रह के ऊपर शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है जो कि ब्लैक आवरण लिए हुए हैं, यानी चंद्रमा को ढकने का प्रयास शनि द्वारा होगा, यानी आपकी मानसिकता पर होगा सबसे पहला प्रभाव। यानी इस साढ़े साती के अंदर जो दूसरा चरण आएगा इसमें एकदम चेतावनी मैं आपको देता हूं कि ये 2.5 वर्ष आपके लिए मानसिक चिंताएं देने वाले होंगे, क्योंकि आपके चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट होगा। और जब शनि जैसे जैसे डिग्री को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको अवसाद, खिन्नता और टेंशन्स देंगे, आप किसी ना किसी प्रकार के प्रेशर में रहेंगे। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह भी होगी कि शनि स्व राशि के होंगे, शनि मूल त्रिकोण राशि के होंगे, यानी जब कह सकते हैं चंद्रमा के ऊपर आ गया शनि यानी चंद्र लगन के ऊपर शनि आया, मान सम्मान बढ़ाएगा, कार्य विशेष में वृद्धि भी कराएगा,
मेहनत करने की क्षमताएं भी देगा, लेकिन आए दिन नई नई टेंशन्स भी क्रिएट होंगी, क्योंकि ग्रह अपने स्वभाव के हिसाब से भी फल रिजल्ट देता है। तो चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट होने वाला है, जो कि 7.5 का दूसरा चरण होगा। अब ये कुंभ राशि में अपनी राशि में होंगे तो मान सम्मान तो बढ़ेगा, मेहनत बढ़ जाएगी, कार्य विशेष में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, नई नई योजनाएं आपके सामने आएंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सिर्फ ज्यादा प्रॉब्लम कहां आ रही है? टेंशन को लेकर, क्योंकि चंद्रमा को यदि मैं मकर राशि से कुंभ से भी देखूं तो चंद्रमा को अब देखेगा कि 6th लॉर्ड है आपकी। चंद्रमा अगर यहां बैठा है तो यहां से 6th लॉर्ड होके भी बैठा है, और छठा घर बीमारी है, शत्रु है, झगड़े झंझट हैं। तो टेंशन्स और टेंशन से संबंधित बीमारी यानी इस प्रकार के हेल्थ इश्यूज आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन ग्रह अपनी राशि में जब बैठ जाता है तो इन सब चीजों को सॉल्व भी करता है। ऐसे समय में आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप हनुमान जी और शिव जी से संबंधित आराधना लगातार अपने जीवन में इस दौरान करते रहिएगा, जिससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और प्रबलता और साहस भी मिलेगा। अब शनि जब यहां पर ट्रांजिट करेंगे 2.5 वर्ष तक, तो अप्रैल के महीने में 2022 में ये ट्रांजिट चेंज होगा, फिर जुलाई से लेकर जनवरी 23 तक ये ग्रह वक्री स्थिति में भी होंगे, लेकिन उस समय के लिए थोड़ा सा आपको चिंता आ सकती है, लेकिन ग्रह दोनों ही तरफ अपनी स्वराशि में होंगे, इसका मतलब आपको मजबूती मिलेगी। शनि की जब तीसरी दृष्टि 3rd हाउस पे आएगी, आपकी मेहनत बढ़ा देगी, साहस को बढ़ा देगी, आपके धैर्य को बढ़ा देगी, आप बहुत ज्यादा जोशीले हो जाएंगे, किसी भी कार्य के लिए अग्रसर रहेंगे हर समय। छोटी बड़ी यात्राओं के द्वारा आप फायदा लेंगे, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, पार्टनर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ मिलकर आप अपने जीवन में कार्य करेंगे। तो उस प्रकार की स्थिति यहाँ शनिदेव बहुत प्रबल कर रहे हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा से कहलाती है साहस की दृष्टि, और साहस के ही भाव पर पड़ रही है, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो गई। साथ ही साथ शनि की 7th दृष्टि पड़ती है। अब शनि की 7th दृष्टि शत्रु राशि पर होगी, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद संभव हैं, पत्नी के साथ परेशानियां संभव हैं। इस तालमेल को मिलाकर चलिएगा अगर आपको सुखी रहना है, क्योंकि एक तो लगन राशि और ऊपर से 7th भाव, यानी ऐसा भी हो सकता है कि टेंशन्स जो हो पत्नी के कारण भी हो सकती हैं। अब ऐसे समय में यदि किसी व्यक्ति विशेष का विवाह ना हो रहा हो तो विवाह होने के भी अच्छे चांसेस ऐसे लोगों के हो जाते हैं। विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ रहे हों फिर चले जाते हों तो विवाह आपका इस दौरान निश्चित हो जाएगा। अब शनि की दृष्टि 10th भाव पर आ रही है, कर्म भाव पर। कर्म बढ़ रहा है, कर्म के प्रति मेहनत बढ़ रही है, क्योंकि कर्म भाव में भी देखें तो मंगल की राशि है, तीसरे में भी देखें तो मंगल की राशि। मंगल साहस है, शनि धैर्य है। जब दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी प्रगति, प्रमोशन प्राप्त करता है। तो शनिदेव यहाँ स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि के होकर सिखाएंगे व्यक्ति को कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कौन अच्छा है कौन बुरा, कौन अपना है कौन पराया है, कहाँ कर्म करना चाहिए, किस लाइन में किस डायरेक्शन में मुझे कर्म करना चाहिए जिससे मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकूं। उस प्रकार की सारी स्थितियां आपको शनिदेव उन 2.5 वर्षों के अंदर देंगे। यानी शनि मान सम्मान भी बढ़ा रहे हैं, कर्म भी बढ़ा रहे हैं, मेहनत भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, और ऐसी योजना तैयार करा रहे हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा खासा धन, प्रमोशन, मान सम्मान, संपत्ति आदि सब कुछ देंगे। तो इस प्रकार का ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद होगा। तो थोड़े दिन की समस्या है और उसके बाद आप अपने जीवन में देखिएगा कि 2022 से 2025 के अंत तक की स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। शनिदेव आपकी राशि के भी मालिक हो जाएंगे, मूल त्रिकोण में भी होंगे, तो आपके ऊपर पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि 7.5 का दूसरा चरण कुंभ राशि वालों के लिए क्या फल देगा, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से समझा भी दिया। कैसे करेगा, क्यों करेगा, क्या ध्यान रखना है और क्या पूजा करनी है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, अन्य लोगों में शेयर भी कीजिएगा। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।